जनाब यकम रमज़ान मुबारक से सिलसिला जारी है और हमने तर्जुमे से बाकायदा आगाज़ किया। आगाज़ करते हुए हम लोग सूरह बकरा का तर्जुमा आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं और 66 आयत तक हम उसको पेश कर चुके हैं। अब उसके आगे इंशाअल्लाह। तो और जब मूसा ने अपनी कौम के लोगों से कहा कि खुदा तुमको हुक्म देता है कि एक बैल ज़िबह करो, तो वो बोले क्या तुम हमसे हंसी करते हो, यानी मजाक करते हो। तो मूसा ने कहा कि मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूँ कि नादान बनूं। उन्होंने कहा कि अपने परवरदिगार से इल्तिजा कीजिए कि वो हमें ये बताए कि वो बैल किस तरह का हो। मूसा ने कहा कि परवरदिगार फरमाता है कि वो बैल ना तो बूढ़ा हो और ना बछड़ा, बल्कि उनके दरमियान यानी जवान हो। जैसा तुमको हुक्म दिया गया है वैसा करो। अब उन्होंने कहा कि परवरदिगार से दरख्वास्त कीजिए कि हमको ये भी बताए कि उसका रंग कैसा हो। मूसा ने कहा परवरदिगार फरमाता है कि उसका रंग गहरा जर्द हो कि देखने वालों के दिल को खुश कर देता हो। उन्होंने कहा कि अब के परवरदिगार से फिर दरख्वास्त कीजिए कि हमको बता दें कि वो और किस किस तरह का हो, क्योंकि बहुत से बैल हमें एक दूसरे के मुशाबा मालूम होते हैं। फिर खुदा ने चाहा तो हमें ठीक बात मालूम हो जाएगी। मूसा ने कहा कि खुदा फरमाता है कि वो बैल काम में लगा हुआ ना हो और ना तो जमीन में जूतता हो और ना खेती को पानी देता हो, इसमें किसी तरह का दाग ना हो। कहने लगे अब तुमने सब बातें दुरुस्त बता दी। गर्ज बड़ी मुश्किल से उन्होंने इस बैल को ज़िबह किया और वो ऐसा करने वाले थे नहीं। और जब तुमने एक शख्स को कत्ल किया तो उसमें बाहम झगड़ने लगे, लेकिन जो बात तुम छुपा रहे थे खुदा उसको जाहिर करने वाला था। तो हमने कहा कि इस बैल का कोई सा टुकड़ा मकतूल को मारो। इस तरह खुदा मर्दों को जिंदा करता है, मुर्दों को जिंदा करता है और तुमको अपनी कुदरत की निशानियां दिखाता है ताकि तुम समझो। फिर उसके बाद तुम्हारे दिल सख्त हो गए, गोया वो पत्थर हैं या उनसे भी ज्यादा सख्त। और पत्थर तो बाज़े ऐसे होते हैं कि उनमें से चश्मे फूट निकलते हैं और बाज ऐसे होते हैं कि फट जाते हैं और उनमें से पानी निकलने लगता है। और बाज ऐसे होते हैं कि खुदा के खौफ से गिर पड़ते हैं और खुदा तुम्हारे इल्मों से बेखबर नहीं। मोमिनो क्या तुम उम्मीद रखते हो कि ये लोग तुम्हारे दीन के कायल हो जाएंगे? हालांकि इनमें से कुछ लोग कलाम खुदा यानी तौरात को सुनते, फिर उसको समझ लेने के बाद उसको जानबूझकर बदल देते रहे। और ये लोग जब मोमिनों से मिलते हैं तो कहते हैं हम ईमान ले आए हैं, और जब आपस में एक दूसरे से मिलते हैं तो कहते हैं जो बात खुदा ने तुम पर जाहिर फरमाई है वो तुमको इसलिए बताए देते हो कि क़यामत के दिन इसी के हवाले से तुम्हारे परवरदिगार के सामने तुमको इल्जाम दें। क्या तुम समझते नहीं? क्या ये लोग ये नहीं जानते कि जो कुछ ये छुपाते और जो कुछ जाहिर करते हैं खुदा को सब मालूम है? और बाज इनमें से अनपढ़ हैं कि अपने बातिल ख्यालात के सिवा खुदा की किताब से वाकिफ ही नहीं और वो सिर्फ जन से काम लेते हैं। तो उन लोगों पर अफसोस है जो अपने हाथ से तो किताब लिखते हैं और कहते ये हैं कि ये खुदा के पास से आई है ताकि इसके और थोड़ी सी कीमत यानी दुनियावी मुनाफा हासिल करें। उन पर अफसोस है इसलिए कि बेअसल बातें अपने हाथ से लिखते हैं और फिर उन पर अफसोस है इसलिए कि ऐसे काम करते हैं और कहते हैं कि दोज़ख की आग हमें चंद रोज के सिवा छू ही नहीं सकेगी। उनसे पूछो क्या तुमने खुदा से इकरार ले रखा है कि खुदा अपने इकरार के खिलाफ नहीं करेगा? नहीं, बल्कि तुम खुदा के बारे में ऐसी बातें कहते हो जिनका तुम्हें इल्म ही नहीं। हाँ, जो बुरे काम करे और उसके गुनाह हर तरफ से घेर ले तो ऐसे लोग दोज़ख में जाने वाले हैं और वो हमेशा उसमें रहे।
और जो ईमान लाए और नेक काम करें वो जन्नत के मालिक होंगे और हमेशा उसमें ऐश करते रहेंगे। और जब हमने बनी इसराइल से अहद किया कि खुदा के सिवा किसी की इबादत ना करना और माँ बाप और रिश्तेदारों और यतीमों और मोहताजों के साथ भलाई करते रहना और लोगों से अच्छी बातें कहना और नमाज पढ़ते और ज़कात देते रहना, तो चंद शख्सों के सिवा तुम सब उस अहद से मुंह फेर कर फिर बैठे। और जब हमने तुमसे अहद लिया कि आपस में कश्त खून न करना और अपने को उनके वतन से ना निकालना, तो तुमने इकरार कर लिया और तुम इस बात के गवाह हो। फिर तुम वही हो कि अपनों को कत्ल भी कर देते हो और अपने में से बाज लोगों पर गुनाह और जुल्म से चढ़ाई करके उन्हें वतन से निकाल भी देते हो। और अगर वो तुम्हारे पास कैद होकर आए तो बदला देकर उनको छुड़ा भी लेते हो, हालांकि उनका निकाल देना ही तुमको हराम था। ये क्या बात है कि तुम किताबे खुदा के बाज अहकाम को तो मानते हो और बाज से इनकार किए देते हो। तो जो तुम में से ऐसी हरकत करें उनकी सजा इसके सिवा और क्या हो सकती है कि दुनिया की जिंदगी में तो रुसवाई हो और कयामत के दिन सख्त से सख्त अजाब में डाल दिए जाएं। और जो काम तुम करते हो खुदा उनसे गाफिल नहीं। ये वो लोग हैं जिन्होंने आखिरत के बदले दुनिया की जिंदगी खरीदी। सुना तो उनसे अजाब ही हल्का किया जाएगा और ना उनको और तरह की मदद मिलेगी। और हमने मूसा को किताब इनायत की और उनके पीछे यके बाद दीगरे पैगंबर भेजते रहे और ईसा बिन मरियम को खुले निशानात बख्शे और रूहुल अक़दस यानी जिब्राइल से उनको मदद दी। तो जब कोई पैगंबर तुम्हारे पास ऐसी बातें लेकर आए जिनको तुम्हारा जी नहीं चाहता था, तो तुम सरकश हो जाते रहे और एक गिरोह अंबिया को तो झुठलाते रहे और एक गिरोह को कत्ल करते रहे। और कहते हैं हमारे दिल पर्दे में है, नहीं, बल्कि अल्लाह ने उनके कुफ्र के सबब उन पर लानत कर रखी है। बस ये थोड़े ही पर ईमान लाते हैं। और जब अल्लाह के पास यहाँ से उनके पास किताब आई जो उनकी आसमानी किताब की भी तस्दीक करती है, और वो पहले हमेशा काफिरों पर फतह मांगा करते थे। तो जिस चीज को वो खूब पहचानते थे, जब उनके पास आप पहुंची तो उससे काफिर हो गए। बस काफिरों पर अल्लाह की लानत। जिस चीज के बदले उन्होंने अपने तईन बेच डाला वो बहुत बुरी है। यानी इस जलन से कि खुदा अपने बंदों में जिस पर चाहता है अपनी मेहरबानी से नाजिल फरमाता है, खुदा की नाजिल की हुई किताब से कुफर करने लगे तो वो उसके गजब बालाए गजब में मुब्तला हो गए और काफिरों के लिए जलील करने वाला अज़ाब। और जब उनसे कहा जाता है कि जो किताब खुदा ने अब नाजिल फरमाई है उसको मानो, तो कहते हैं कि जो किताब हम पर पहले नाजिल हुई हो चुकी है तो हम उसको मानते हैं, यानी ये उसके सिवा किसी और किताब को नहीं मानते। हालांकि वो सरासर सच्ची है और जो उनके आसमानी किताब है इसकी भी तस्दीक करती है। और उनसे कह दो कि अगर तुम साहिबे ईमान होते तो अल्लाह के पैगंबरों को पहले ही क्यों कत्ल किया करते। और मूसा तुम्हारे पास खुले हुए मुआजिज़ात लेकर आए तो तुम उनके कोहे तूर जाने के बाद बछड़े को माबूद बना बैठे और तुमने अपने ही हक में जुल्म करते थे। और जब हमने तुम लोगों से अहद वासित लिया और कोहे तूर को तुम पर उठा खड़ा किया और हुक्म दिया कि जो किताब हमने तुमको दी है उसको जोर से पकड़ो और जो तुम्हें हुक्म होता है उसको सुनो, तो वो जो तुम्हारे बड़े थे कहने लगे कि हमने इसको सुन लिया लेकिन मानते नहीं हैं। और उनके कुफ्र के सबब बछड़ा गोया उनके दिलों में रच गया था। ए पैगंबर इनसे कह दो कि अगर तुम मोमिन हो तो तुम्हारा ईमान तुमको बुरी बात बताता है, लेकिन इन अमाल की वजह से जो उनके हाथ आगे भेज चुके हैं ये कभी उसकी आरज़ू नहीं करेंगे और खुदा जालिमों से खूब वाकिफ है। 95 आयत तक आपकी खिदमत में हमने सूरह बकरा का तर्जुमा अर्ज कर दिया है। जनाब यकम रमज़ान मुबारक अपने अख्ताम को पहुंची और अब दूसरी रमज़ान मुबारक की सहर नशरियात 2022 बराह रास्त आप अली स्टूडियोज़ पर देख सकते हैं। एक वक्फे के बाद नशरियात का बाकायदा आगाज़ इंशाअल्लाह करेंगे।
है।